अब हम इस चैप्टर का आखिरी वीडियो देखने वाले हैं। आखिरी टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें 6 प्रकार के डिसऑर्डर देखेंगे। सबसे पहला है हाई बीपी। बीपी कैसे बढ़ता है, क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तीसरा एंजाइना, चौथा हार्ट फेलियर, फिर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। ये सब 6 देखेंगे। पहला अपन देखने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आप सभी जानते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना खतरनाक होता है, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है उससे। देखो नॉर्मल बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर लिया कैसे जाता है, ये ब्लड प्रेशर नापने का मशीन होता है, देखे होंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर कहाँ लिया जाता है, आपके आर्म्स में लिया जाता है। यहाँ पे कौन से आर्टरी का धड़कन सुना जाता है, एक आर्टरी होता है ब्रेकियल आर्टरी। क्या होता है, ब्रेकियल आर्टरी होता है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, ये नॉलेज के लिए है। ब्रेकियल आर्टरी का धड़कन को सुनते हैं हम लोग, तब फिर उससे क्या है, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। नॉर्मल कितना होता है, 120/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट का होता है, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन कितना कितना होता है। 120/80 एवरेज में नॉर्मल होता है। अगर ये 140 या फिर 90 दोनों ज्यादा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाई बीपी बोलते हैं। हाई बीपी होने से क्या हो सकता है, देखो हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, किडनी काम करना बंद कर सकता है, और ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, ब्रेन में खून बह सकता है, जिसके कारण स्ट्रोक आ सकता है। अब दूसरा डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज क्या होते हैं, ऐसे आर्टरीज जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उनको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरीज। अब उनमें किस प्रकार से हैम्परिंग होगा, देखो एक चीज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, किसी आर्टरी में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल आर्टरी के वॉल में डिपोजिट हो जाते हैं। तो नॉर्मली जो ब्लड को इतना जगह मिल रहा था बहने के लिए, अब ये कम जगह मिलेगा और धीरे 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 ये और ज्यादा नैरो होता चला जाएगा, तो ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा और हार्ट के मसल्स को ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो जाता है। अब ये जब ब्लड नहीं मिल पाता है तो कौन सा कंडीशन डेवलप होता है, एंजाइना। एंजाइना क्या होगा, एक्यूट चेस्ट पेन होगा, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूट चेस्ट पेन होता है, लेकिन परमानेंट डैमेज नहीं होता है। एंजाइना एक रिवर्सिबल कंडीशन है, रिवर्सिबल है, इसको ठीक किया जा सकता है, जो भी डैमेज क्योंकि नहीं होता है इसमें परमानेंट। अगर इसको नहीं ठीक किया गया तब हो जाता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में परमानेंट डैमेज हो जाता है हार्ट के मसल्स का। अब इसको ठीक करने के लिए आपको पता है स्टेंटिंग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह होता है, ठीक है, वो हमारे टॉपिक नहीं है। अभी हार्ट अटैक क्या बोला जाता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोला जाता है। मेडिकल टर्म आपको याद रखना है, क्या, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। मायोकार्डियम हार्ट के लिए यूज किया जाता है, उसके मसल के इंफार्क्शन मतलब वहां कंप्लीट ब्लड लॉस हो गया है, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है। अब एक वर्ड होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट जितना बॉडी को पंप ब्लड चाहिए उतना पंप नहीं कर पा रहा है, नॉट पंप ब्लड एफिशिएंटली, तो जिसके कारण क्या होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो जाता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों, क्योंकि लंग्स में हार्ट से ब्लड नहीं जा पाता है, जितना आ रहा है पंप नहीं हो पा रहा है, तो क्या होता है, ब्लड बैक फ्लो हो जाता है और लंग्स में जाके जमा हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट पूरा काम करना बंद कर देता है, उसका बीट बंद हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट। इस प्रकार हमारा डिसऑर्डर सारा पूरा होता है। धन्यवाद।